बोलो। एंगे एंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी दिखती है क्या? तो देखो वहां पे लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। क्या लिखा है? फोर्सिबल। तो अगर फोर्सिबल इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? IRV। क्या बोलते हैं? क्या IRV, क्या IRV में फोर्सिबल इंस्पिरेशन के अलावा कोई दूसरा भी है? ओनली फोर्सिबल इंस्पिरेशन है ना? और फोर्सिबल एक्सपीरेशन में सिर्फ ERV है, मतलब ERV की डेफिनेशन में सिर्फ फोर्सिबल एक्सपीरेशन लिखा है। लेकिन टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन देखोगे तो दोनों है, इंस्पिरेशन और समझ लगा? एवरीबॉडी ओके। अपना टोटल लंग कितना था भाई? 6000 लीटर। अरे भाई ये 6000 लीटर नहीं है, ये 6000 ml है। इसको 6 लीटर बोलेंगे या फिर देखो इधर, इसको या तो 6 लीटर बोलो या तो 6000 ml बोलो, समझा? ओके। ये 3 लीटर, 2.5 लीटर। ओके। ठीक है, यहां देखो, क्या तुम देख रहे हो? ठीक है, इधर देखो, इधर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब जब दोनों भी हो तब क्या बोलते हैं? पक्का? टाइडल वॉल्यूम। यहां लिख दो टाइडल वॉल्यूम। तो यहां पे मतलब यहां से लेकर यहां तक टाइडल वॉल्यूम लिख दिया मैंने। कितना होता है दिख रहा है अपने को? 500, 500 ml, आधा लीटर, समझ गए? अब इसमें एक्सपीरेशन भी होगा, इसमें बस नॉर्मल होगा, समझा? सिर्फ फोर्सफुल इंस्पिरेशन था, बोलो ना। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए क्या बोलते हैं? IRV। तो देखो, यहां देखो, क्या यहां से लेकर यहां तक ये IRV है? यस। इसको क्या बोलेंगे? IRV। यहां लिख रहा हूं मैं, देखो, IRV। क्या IRV में फोर्सफुल इंस्पिरेशन आता है? हमने लिख लिया पहले ही। और एक और होता है ERV। यहां से लेके देखो इधर, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? यस, दिस इज ERV, दिस इज ERV। क्या तुम्हें तीनों समझ में आ गया? ERV मतलब फोर्सफुल, TV मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड IRV मतलब, सब लोग आंसर नहीं दे रहे, मैं फिर से पूछता हूं। ERV मतलब फोर्सफुल, TV मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल। अच्छा, IRV मतलब फोर्सफुल, समझा? पक्का? अब बताओ, रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी जो अमाउंट लंग्स में रह जाता है, मतलब तुम कितना ही ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ एयर अंदर रह जाएगी। तो ये क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तुम कोशिश कर सकते हो, पूरा लंग्स खाली करके दिखाओ, कितना ही एयर बाहर निकालने की कोशिश करो। अच्छा, लंग्स खाली करने के लिए क्या तुम भी, लंग्स को खाली करने के लिए क्या तुम भी ये कर रहे हो?
रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ो सब लोग। इतनी बड़ी तो डेफिनेशन थी भी नहीं। अच्छा देखो, मैं जो बोल रहा हूं क्रॉस चेक करो, सही बोल रहा हूं क्या। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। सही है? इसका मतलब जो एयर जितना भी ट्राई कर लो, पूरा ट्राई करने के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद अंदर फिर भी रह ही जाती है, दैट बची हुई लंग्स में की बची हुई एयर इज रेसिडुअल वॉल्यूम। समझा? क्या यही रेसिडुअल वॉल्यूम है? तो देखो, ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है, और ये, समझे? कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्की बात है? अच्छा ठीक है। क्या हमने वॉल्यूम में किसी एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में ऐड किया? नहीं। तो कितने वॉल्यूम मिले? 4। कितने वॉल्यूम मिले? ये कौन सा है? बोलो। कितने लोगों को चारों डेफिनेशन याद हो गई? हाथ ऊपर। अच्छा, अभी सबको हो जाती, टेंशन मत लो। सबके पास एनसीईआरटी है? जिसको नहीं दिख रहा वो यहां देख लो, मैं यहां लगा देता हूं। हाँ, ये दिख रहा है। ओके, तो अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कौन सा वॉल्यूम? सिंपल। तो बताओ फिर टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। समझ गए? तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम। दैट इज टाइडल। समझ में आया? पक्का? ओके, आगे सुनो। अगर मैं बोल रहा हूं फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा है, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन। अरे इंस्पायर करने के लिए इंस्पिरेशन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? IRV। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। कितना है? कितना है? 2.5 लीटर से 3 लीटर। समझा? पक्का? ये 2.5 लीटर से 3 लीटर है। अरे 2500 ml मतलब 2.5 लीटर। समझे? 3000 ml मतलब 3 लीटर। समझा? कोई डाउट है? ओके, या तो तुम 2500 ml बोलो या तो 2.5 लीटर बोलो, है ना, या फिर 2.5 लीटर बोलो, एक ही बात है। समझा? ओके। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय। समझा? याद हो गया? कितना है? 1100 ml। कितना है? मतलब 1000 से 1100। समझा? तो चलो भाई, ये बात हम लिख लेते हैं अपने ग्राफ पे। तो बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? ये 1000 टू 1000 ml, ठीक है, 1000 ml टू 1100 तो फिर ये क्या है? तो ये हमें कहां लिखना पड़ेगा? ऊपर। तो तुम सही भी बोल रहे हो, लेकिन इतने लो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। अब ठीक है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? ठीक है, ये समझा? कोई डाउट है? ERV कितना है? 1000 ml टू 1100 ml। अब समझा? अच्छा, RV बोलो। 1100 ml
1200 ml, समझा? सिंपल। अच्छा ठीक है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम, 500 ml, समझा? और 2500 से 3000 ml मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर, सो 2500 ml टू 3000 ml, समझा? एनी डाउट? क्या ये याद हो गया? अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम यहां देख के आंसर दे सकते हो? चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, अब एनसीईआरटी की तरफ मत देखो, अब यहां देखो सब। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ERV, IRV? Additional volume of air a person can expire, wrong answer। तुमने ये सुना ही नहीं, नॉर्मल था या फोर्सफुल था और आंसर दे दिया, तो ये रॉन्ग से भी ज्यादा रॉन्ग आंसर है। मैं अगर नॉर्मल बोल देता तो टीवी होता ना। फिर सुनो, फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन, अगर नॉर्मल एक्सपीरेशन बोल दूं तो, समझा? नॉर्मल इंस्पिरेशन बोल दूं तो टाइडल, समझ लगा? ये एवरीबॉडी। अब जितना ट्राई कर लो उतना फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर लो, अगर वो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बाकी है वो कौन है? आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब अब डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनो। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स में बची हुई एयर, वो भी किसके बाद? फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, समझा? कोई प्रॉब्लम है? अब बताओ 4 डेफिनेशन किसको याद हो गए? ठीक है, हाथ पीछे करो। अब देखो याद हो गए, समझे किसको? अच्छा, सबको समझ गए, बस याद नहीं हुए। ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब एकदम नॉर्मल मैंगो लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आम भाषा। सुनो, मैं बोल रहा हूं अगर मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा हूं तो कौन सा वॉल्यूम यूज कर रहा हूं? नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा हूं तो? फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहा हूं तो? क्या? लॉन्ग फॉर्म बोल बेटा। ठीक है, बाद में शॉर्टकट में ही काम चलेगा, अभी फिलहाल याद होए तक लॉन्ग फॉर्म बोलो। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहा हूं तो? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर लंग्स में रह जाती है उसको क्या बोलते हैं? बेटा नॉर्मल के बाद नहीं, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर गलत हो गए तुम। चलो एक बार और पूछूं। नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल और नॉर्मल 2 हो गए ना, और हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर आंसर कहां से आ रहा तुम्हारा? अच्छा ठीक है, अब बताओ फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो रह जाता है लंग्स में वो हैं? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। अच्छा अब मैं ध्यान देता हूं। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है लंग्स में उसको क्या कहते हैं? ये आंसर दे रहे ना, मैं पानी फेंक दूंगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो रह जाता है लंग्स में वो सही है। मतलब तुम्हें 4 वॉल्यूम याद हो गए, और वॉल्यूम 4 ही रहते हैं। कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा एक मिनट, 1000 ml से 1100 ml कौन है? अच्छा, और 1100 ml से 1200 ml कौन है? अच्छा 500 ml, 2500 to 3000 ml याद हो गया? सब याद हो गया? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 12 to 16 टाइम्स।
अच्छा ठीक है, अरे आराम से बिठाना, भावनाओं में बह गया बेचारा। कंट्रोल हृदय, कंट्रोल। अब एक बात बताओ, कोई बात नहीं, अब एक बात बताओ, कौन सी बात थी? हाँ, 1 मिनट में जो तुम सांस ले रहे हो वो कितनी एयर तुमने इन और आउट किया? करेक्ट। क्या ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, बिल्कुल कल पढ़ेंगे, मुझे पता है आज का कोटा पूरा हो गया, कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतनी बात सुन लो। हमने अभी क्या पढ़े? वॉल्यूम पढ़े ना? तो एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में मिलाए थे क्या हमने एक तो नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन बोला तो टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन को अलग रखा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन को अलग रखा, ये सुनो। तो 4